अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है। सर्वव्यापक यही आत्मा, बिल्कुल है निष्पाप धर्मात्मा, उत्तम पुरुष और परमात्मा, जग पर भी इसका ही अधिकार है, भक्ति करने से मुनियों को इनकार है, क्योंकि इससे हुआ बद्ध संसार है। तो सर्वव्यापक यही आत्मा, जो कुछ आप देख रहे हैं सब आत्मा से उत्पन्न हुआ है ना। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अद्भ्याम पृथ्वी। इसे आत्मा से आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी उत्पन्न हुए हैं। यानी सकल सृष्टि को उत्पन्न करने वाली आपकी आत्मा है। एक व्यष्टि है, व्यष्टि अकेला आत्मा जब चिंतन विचार करते हैं वो और नींद में सो जाते हैं तो जो दुनिया दिखाई पड़ती है इसकी अपनी कल्पना से, है ना। उसी प्रकार समष्टि सभी आत्माओं का, एक छोटे से छोटे जीव और विशाल से विशाल जंतु से लेकर सभी जितने इस धराभूमि में दिखाई पड़ रहे हैं सबकी कल्पना से यह विश्व ब्रह्मांड भाषित हो रहा। आत्मा ही है वास्तव में सृष्टिकर्ता ना। और इसी कारण इसमें लिखा हुआ है आत्मा ही सर्वव्यापक है। जो आत्म शक्ति है इसके कारण से सब कुछ उत्पन्न हुआ। आत्मा ना रहे तो कुछ भी नहीं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो दिख रहे हैं सब आत्मदेव ने बनाए। इस पंचभूत से यह शरीर जो निर्मित हुआ है सब आत्मदेव ने बनाए। और इसको नहीं जान करके हम लोग इधर उधर भटकते हैं ना। तो सर्वव्यापक यही आत्मा, सदगुरुदेव के कहने का मतलब है जो सर्वव्यापक है ये आत्मा ही सर्वव्यापक है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि गुरुदेव बोलते हैं, है ना। और जितने जीव हैं सभी ब्रह्म है ना। सर्व खलविदम ब्रह्म, है ना। जितना जो दिख रहा है यह ब्रह्म ही है सब कुछ, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है ना। और यह बिल्कुल है निष्पाप धर्मात्मा। आत्मदेव बिल्कुल निष्पाप है, परम पवित्र है, धर्मात्मा है। उत्तम पुरुष और परमात्मा। उत्तम पुरुष मतलब कौन है? अपना आप, है ना। उत्तम पुरुष, है ना। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हिंदी में होता है। उत्तम पुरुष में मैं आप ही सब होता है। मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में मैं और हम लोग, है ना, हम। और मध्यम पुरुष में तुम आप ये सब होता है ना। अन्य पुरुष में वह ऐसे तरह से। यानी स्वयं जो है वह है उत्तम पुरुष और जो सामने है उससे बातें कर रहे हैं वह है मध्यम, और किसी के बारे में जो चर्चा हो रही है वह है अन्य पुरुष, है ना। तो जो कोई भी है वह सभी तो आत्मा है। वो अपने अपने में सभी उत्तम पुरुष हैं। जितने भी हैं सभी उत्तम पुरुष हैं। जितने भी सभी हैं मर्यादा राम है कहने से चलेगा, है ना। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। सभी ही पुरुषोत्तम है, सभी ही पुरुषोत्तम राम है। और इसको ठीक से जान लेने पर मनुष्य बुराई नहीं करेगा, अच्छे कार्य करेगा, है ना। और उत्तम पुरुष बन जाना है, पुरुषोत्तम बन जाना है, निष्पाप और निष्कलंक है, पवित्र आत्मा है बिल्कुल, है ना। इसको स्वरूप में अपने आप में आने पर पता चल जाता है। और स्वरूप से हटने पर जितने कार्य हो रहे हैं, दुर्दांत कार्य हो रहे हैं, स्वरूप से हटकर हो रहे हैं, है ना। इन सब से हटकर अपनी आत्मा को अपने में तलीन कर लेना चाहिए। इससे बड़ा कोई तत्व नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा आप है ना। इसको अच्छा से जान लीजिए, आप पुरुषोत्तम हैं। जग पर भी इसका ही अधिकार है। सारे जगत में इसी का अधिकार है। जितने कार्य जगत में दिखलाई पड़ रहे हैं सब करामात किसने किया? आत्मदेव ने, है ना।
एक छोटा सुई से लेकर के इस विश्व ब्रह्मांड में जितने कल कारखाने तैयार हुए हैं और रॉकेट तक तैयार हुए हैं, सब कुछ और जितना प्रकार से अभी आगे भी बन रहा है ना, जो कुछ भी है इसका कमाल है, सब आत्मदेव की कृपा है, सब मनुष्य आत्मा की कमाल है। और इसी आत्मा ने प्रकृति को भी बनाया है और कृत्रिम को भी बनाया है। बनाने वाली शक्ति आत्मा है, आत्मा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसलिए इसको कहा गया है जग पर भी इसका ही अधिकार है, इसके बिना किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को तत्व से जान लेने पर हृदय में आनंद महसूस होगा, है ना, और मन विचलित नहीं होगा, इधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं है। इसके लिए योगाभ्यास करना पड़ता है। जब आप अपने आप को भूल चुके हैं, भटक चुके हैं, स्वयं को जान नहीं सकते, तब आपके अंदर में आत्मबल नहीं है ना, क्योंकि दूसरे के बल पर चलना चाहते हैं, दूसरों के भरोसे पर चलना चाहते हैं। और मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जितने बने हुए हैं, जितने मठ बने हुए हैं, जितने बने हुए हैं, जहाँ कहीं भी जितने दिख रहे हैं, सबने अपनी आत्मा के सिवा और किसी आत्मा का कल्पना कर लिया है और उसको परमात्मा कहते हैं। लेकिन मनुष्य छोड़ करके और जितना कोई है, ये जितने जीव हैं, ये सभी ब्रह्म ही हैं। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो साधन, ध्यान और तपस्या के द्वारा खुद को जान सकता है और स्वरूपस्थ होकर के अपने आप को जान लेने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त कह जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मोक्ष होगा, अभी ज्ञान हो जाए तो यही जीवन मुक्त हो जाता है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको तत्व से जान लेना चाहिए, है ना। तत्व से जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, मुनियों के साथ बैठने की आवश्यकता पड़ती है, सुबह सवेरे योगाभ्यास करना चाहिए और दिन रात कठिन परिश्रम भी करना चाहिए। कठिन परिश्रम का मतलब है सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। तब अपने परिवार में रहना चाहिए अच्छा से, माता पिता, भाई बहन, गुरुजन सबके साथ प्रेम से, आदर से, श्रद्धा से व्यवहार करना चाहिए। और बाह्य जगत में जब जाते हैं वहाँ पर भी सुंदर व्यवहार करना चाहिए। हम अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग भी अच्छा व्यवहार करेंगे, हम अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो लोग भी बुरा ही करेंगे, है ना। इसलिए अच्छे ही व्यवहार से दिल को जीता जा सकता है, खुद को भी जीता जा सकता है। सर्वप्रथम तो खुद को ही जीतना है, स्वयं को जीतना है, स्वयं को अच्छा बनाना है, अच्छा भोजन करना है, अच्छा योगाभ्यास करना है, ताकि शरीर स्वस्थ, निरोग और निर्मल रहे, जिससे बुद्धि भी निर्मल हो। तब हम जगत में आए हुए हैं, इसका लाभ होगा और जन्म सफल मालूम होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। क्या हम लोग को कुछ मिला? कुछ नहीं, है ना। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है बोलते हैं कबीर, लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है, मनुष्य बनना दुर्लभ है। शरीर तो मनुष्य का मिला हुआ है, लेकिन कर्म अगर राक्षस जैसा करेंगे तो बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सद्गुरुदेव चुमनी महाराज अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं। आज से युगों पहले भी अष्टांग योग की व्याख्या हुई थी और उसी को अथ योगानुशासनम कह करके, अथ योगानुशासनम कह करके पतंजलि दर्शन में लिखा हुआ है कि अब मैं योग के अनुशासन को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए पहले जो किया गया था वही बात बता रहा हूँ, है ना। इसका मतलब है बहुत युगों से यह काज चल रहा है, इसका आदि और अंत मालूम नहीं, है ना। अनंत काल तक चलता रहेगा यह ब्रह्म ज्ञान, है ना। और योगियों मुनियों का यह विचार जो है सत्संग से और अधिक तेजस्वी हो जाता है। इसलिए सत्संग में बैठना चाहिए, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। बारंबार इसी बात को अगर हम लोग ध्यान करते रहेंगे तो आत्मा का तेज प्रज्वलित होने लगेगा, हम सब आनंद विभोर हो जाएंगे। तो आज इतनी सी बात करके इसको समाप्त करते हैं। सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।